और मैम यू आर नॉट ऑडिबल। क्या बच्चे? मैम की आवाज सुनाई नहीं दे रही। अभी सुनाई दे रही है? ओके। तो बीच यस मैम। कनेक्टिविटी का कहीं ना कहीं तो रहेगा किसी न किसी के। या So we were doing steps in developing software. You remember? हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था। Invisible functions, evaluation, ये वाला हमारा पार्ट हो गया था। ऊपर से मैं एक बार दिखाती हूँ ताकि यस मैम। से याद आए। इवैल्यूएशन कंप्लीट हो गया था लास्ट पॉइंट। हाँ, 8 इतने सारे स्टेप्स हुए थे कि what are the characteristics of quality education software, like what is all present which a person who's developing software has to deal with, subject matter, language कैसा, touch speakers कैसे, invisible functions भी होते हैं, offline material क्या होता है, evaluation क्या होता है. Now we have lot to cover, so I'll be little fast today. थोड़ा catch up करना, काफी सारा मैं बाकी है. Wait, मुझे फिर से ये बच्चों को एडमिट कर दूं. हेलो मैम। सॉरी मैम। हाँ. मैम आपकी पर आपका आवाज ब्रेक हो रहा है। हाँ मैम, और स्लो भी आ रही है काफी। मैम आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। अच्छा अभी बताओ. ब्रेक हो रही है। अभी भी हाँ ब्रेक मैम, हो अभी रही क्लियर है। अभी आपने नहीं मैम, अभी आप बोल रहे हो तो भी क्लियर है। क्लियर है मैम। प्रेजेंटेशन कर रहे हो ना, कब ब्रेक हो रहा है मैम? मुझे बता देना जब ब्रेक हो, ठीक है? ओके मैम। ओके। ओके, लेट्स बिगिन. 4 स्किल्स, ये सिर्फ वो हैं जो हमें एजुकेशनल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम में हमें जो स्किल्स रिक्वायर्ड होती हैं उन स्किल्स के बारे में है कि एक हमें एक प्रोजेक्ट मैनेजर चाहिए होता है who can manage द प्रोजेक्ट, उसके सारे टाइमली उसको खत्म करना है, उसका बजट मैनेज करना है, पूरी टीम को क्या क्या कम्युनिकेट करना है, ठीक है, क्वालिटी अश्योर कराना है, वो सब प्रोजेक्ट मैनेजर के काम होते हैं. देन इंस्ट्रक्शनल, एक डिजाइनर तो डेफिनेटली हमें चाहिए और एक कंटेंट एक्सपर्ट चाहिए, ठीक. तो ये सारे प्रोफेशनल स्किल्स हम लोगों को या कौन से प्रोफेशनल्स रिक्वायर्ड होते हैं फॉर डेवलपिंग अ एजुकेशनल सॉफ्टवेयर. डिजाइनर का क्यों चाहिए होता है हमें? बहुत सारे एल्गोरिथम्स होते हैं, प्रोटोकॉल्स होते हैं, किस एज ग्रुप के लिए बनाना है, उस तरह की डिजाइन किस कंटेंट से कंपैटिबल है, डिजाइन नहीं है, तो कंटेंट एनालिसिस कर सके और अच्छे से इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज बना सके, ठीक है. पूरे जो सॉफ्टवेयर का है एक्सेसिबिलिटी एंड प्रोसेसिंग किस तरह से उसे यूज करना है उसको स्मूथ बना सके, ठीक है. एंटायर डेटाबेस डेवलप कर सके along with डिजाइनिंग. उसका मेन फंक्शन यही है कि पूरा एल्गोरिथम, पूरा डेटाबेस, पूरा प्रोग्रामिंग उसको डेवलप करना है विद द कंटेंट. फिर मल्टीमीडिया कहाँ कहाँ यूज होगा, कहाँ वीडियो ऑडियो स्क्रिप्ट यूज होंगी, ये सारे हमारे डिजाइनर के काम है. कंटेंट एक्सपर्ट डेफिनेटली, क्योंकि एक्चुअली में सब्जेक्ट का कंटेंट क्या इंक्लूड करना है वो तो वही बताएगा, ठीक है. तो ही और शी विल राइट दी सब्जेक्ट कंटेंट. देन एक मल्टीमीडिया आर्टिस्ट ही होता है, आउटसोर्सिंग कर देते हैं ज्यादातर लोग ये वाला काम, जो भी एक्सपर्ट कंटेंट बनाता है और फिर उसे आउटसोर्स कर देता है किसी मल्टीमीडिया एक्सपर्ट के पास, जो बहुत ही ब्यूटीफुल पीपीटीज बना सके, एनिमेशन दे सके, ठीक है, ऑडियो वीडियो जहां पर भी रिक्वायर्ड है वो कर सके, उसका फीलिंग उसको अट्रैक्टिव बना सके. तो हियर मल्टीमीडिया एंड आर्टिस्ट इज अ इम्पोर्टेंट प्रोफेशनल स्किल. देन प्रोग्रामर, अगेन डिजाइनर के अलावा एक हम अलग से सेपरेट प्रोग्रामर भी रिक्रूट कर सकते हैं, डिजाइंस द मॉडल, प्रोग्राम स्ट्रक्चर, क्या डेटा रहेगा, क्या फाइल्स रहेंगी, किस तरह की फाइल्स यूज की जाएंगी, कौन सा सॉफ्टवेयर हम यूज करेंगे, C++ यूज करेंगे, HTML यूज करेंगे, जावा यूज करेंगे. So all that configuration has to be seen by the programmer. And finally, जब वो बन के रेडी होता है तो we need an
स्पेशलिस्ट एंड इवैल्यूएशन स्पेशलिस्ट जो देखे उसको यूज करके स्टेप बाय स्टेप फॉर्मेटिवली एंड एट द एंड एज वेल कि वेदर इट इज फंक्शनिंग प्रॉपर्ली और नॉट। तो ये तो एक छोटा सा वो था। मेजर हमारा ये है थर्ड स्टेप जो है एजुकेशन का पूरे सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट स्टेप बाय स्टेप क्या फेजेस होते हैं। अब इसमें वो सारे प्रोफेशनल स्किल्स रिक्वायर होते हैं इन सब फेसेस में। पहले सुन लो, ठीक है, इसमें अंदर पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये तुम बाद में भी पढ़ सकते हो, ये मैं तुमको दे दूँ। एनालिसिस, पहला एनालिसिस होता है कि क्या किस तरह का हमें सॉफ्टवेयर बनाना है, क्या उसका हम बजट रखेंगे, कितना टाइमली वो उसका डेवलपमेंट कितना टाइम में लगेगा, कितना कॉस्ट उसका होगा, ठीक है, क्या क्या स्पेसिफिकेशंस होंगे, कंटेंट स्पेसिफिकेशन, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, तो इस सब का बैठ के पहले एनालिसिस करा जाता है। सेकेंड फेज में डिजाइन डिसाइड किया जाता है, क्या यूज किए जाएंगे, स्टोरी बोर्ड्स, कंसेप्ट मैप रिलेटेड टू द कंटेंट, ठीक है। तो कंटेंट से रिलेटेड है तो डिटेल में कंटेंट आ जाना चाहिए जब डिजाइनिंग होती है तब। देन क्या लिस्ट ऑफ मीडिया वुड बी रिक्वायर्ड, प्रोग्राम वुड बी रिक्वायर्ड, जो हमारे प्रोग्रामर का काम था और डिजाइनर का काम था, तो दोनों मिलकर यहाँ पर वर्क करेंगे साथ में, ठीक है। so दैट जितना एक्सेसिबल और फंक्शनल सॉफ्टवेयर बना सकते हैं वो बना पाए। तो इसमें कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है प्रोग्रामर एंड डिजाइनर, ठीक है। तो as soon as possible the content expert should review a content outline, three potential screen designs and a flowchart. Not only is this tangible evidence of work accomplished, but it helps to visualize the final product in order to provide valuable feedback. और देखा जाए तो कंटेंट एक्सपर्ट भी इस फेज में काम करता है, क्योंकि वो कंटेंट एक्सपर्ट, जस्ट सेकंड, ये बच्चे मेरा फ्लो बिगाड़े। तो जो हमारा कंटेंट एक्सपर्ट होता है उसको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उसको कहाँ पे मीडिया चाहिए, कहाँ पे कौन सा मीडिया चाहिए, देन किस तरह के उसको स्टोरी बोर्ड्स चाहिए, कॉन्सेप्ट मैप्स चाहिए, तो वो डिजाइनर के साथ कोऑर्डिनेट करता है और एक टैंजिबल, एक मतलब हाथ में आ सके, हम उसको पकड़ सके, ऐसा काम यहाँ पर तैयार हो जाता है। डिजाइन डेवलपमेंट में यू कंप्लीट द प्रोग्राम, उसका प्रोटोकॉल, गीता, गीता बच्चे बच्चे लेट क्यों हो? मैम कनेक्शन प्रॉब्लम था इसलिए। ओके, जल्दी आया करो बेटा, बीच में फ्लो बिगड़ता है ना मैम का, और सब बच्चों का भी बिगड़ता है, ठीक है। ओके सॉरी मैम, आगे से नहीं होगा। कोई नहीं, कोई नहीं। हाँ, तो डिजाइन, डिटेल्ड कंटेंट, लिस्ट ऑफ रिक्वायर्ड मीडिया, प्रोग्राम एंड, ये हम कर चुके थे। डिजाइन में हमें कोऑर्डिनेशन चाहिए होता है डिजाइनर का, हमारे कंटेंट वर्क का एंड प्रोग्रामर का। डेवलपमेंट में एक्चुअली में मल्टीमीडिया एक्सपर्ट और प्रोग्रामर दोनों की जरूरत होती है। दे कंप्लीट द प्रोग्राम, दे टेस्ट द प्रोटोकॉल, डॉक्यूमेंटेशन रेडी होता है, आउटसोर्स, ये आउटसोर्सिंग भी हो सकता है और जरूरी नहीं है। मल्टीमीडिया एक्सपर्ट अगर आपकी टीम में है तो आप वीडियो प्रोडक्शन, 3D एनिमेशन, सब जो भी यहाँ डिजाइन हुआ है उसमें आप कर सकते हो, ठीक है। प्लान फॉर एक्सटेंसिव अल्फा एंड बीटा फॉर्मेटिव टेस्टिंग, जब डेवलप कर रहे होते हैं तो साथ में टेस्टिंग करते जाते हैं, ठीक है। वेदर देयर आर सर्टेन एरर्स अकरिंग, एरर्स को हटाया जा सकता है या नहीं। अल्फा जो होता है टेस्टिंग, वो होता है कि आप उसको बीच बीच में यूज करते हुए देख रहे हो, एंड इफ देयर आर सर्टेन एरर्स, तो जो आपकी प्रोग्रामिंग टीम है वो उन एरर्स को टेक केयर करती है। आप उसको इम्प्लीमेंट करते हो और देखते हो, इम्प्लीमेंट करते हो और देखते हो। और बीटा टेस्टिंग क्या होता है? बीटा टेस्टिंग इज जो स्टूडेंट्स पे अप्लाई करा जाता है, मतलब जब जो आपने बना के रेडी किया है, स्टूडेंट्स नाउ दे विल यूज
एंड दे कैन गिव द फीडबैक है, उससे पता चल सकता है कि कहाँ कहाँ पे क्या एरर आ रहा है. So that is beta testing. And alpha testing is with the team itself, जो programming team और development team होती है वो use करके देखते रहते हैं. So it is kind of pilot वाला. बीटा टेस्टिंग जब आपने पायलट किया, जब आपने एक्चुअली जो लोग क्लाइंटेल यूज करने वाले हैं उन पे इम्प्लीमेंट किया, तब आपको पता चलेगा कि कहाँ कहाँ गड़बड़ है. ठीक है, इसलिए हमेशा पायलटिंग जरूर की जाती है किसी भी प्रोग्राम या किसी भी सॉफ्टवेयर की. तो दिस इज अबाउट डेवलपमेंट. इम्प्लीमेंटेशन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर सही प्लेस पे है, कितना सक्सेसफुल हुआ आपका, आपने बनाया है, उसके एनवायरमेंटल सराउंडिंग्स कैसे हैं, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी अवेलेबल है या नहीं जहाँ पे वो इम्प्लीमेंट किया जा रहा है या यूज किया जा रहा है. उस स्कूल में या उस यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स की कंप्यूटर लिटरेसी कितनी है, ठीक है, कितना एक्सेस है कंप्यूटिंग रिसोर्सेज का, इन सब का इम्प्लीमेंटेशन में पता चलता है और इम्पैक्ट होता है इम्प्लीमेंटेशन पे. ठीक है, तो इम्प्लीमेंटेशन इफेक्टिव अगर करना है तो एक्सेसिबल रिसोर्सेज होने चाहिए, कंप्यूटर लिटरेसी अच्छी होनी चाहिए बच्चों की, उनको फ्रीक्वेंट प्रैक्टिस मिलनी चाहिए एंड सारा इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटेट करना चाहिए सॉफ्टवेयर को. ठीक है, एंड लास्ट फेज, लास्ट सेकंड फेज मेंटेनेंस. ऑब्वियसली कोई भी सॉफ्टवेयर है तो यू हैव टू, चाहे आप हार्डवेयर की भी बात कर लो, मेंटेनेंस सभी एस्पेक्ट में एक जरूरी स्टेप है. ठीक है, so whatever software that you are using, your software brand or company should ensure that they support certain personals and the hardware जिससे वो facilitate किया जा सके उसका usage. Okay, frequent maintenance should be there. Some personal experts should be there who are expert in taking of these softwares as well as hardware. Summative evaluation हम उस दिन बात कर रहे थे, sum in the end. ठीक है, तो एक summative evaluation प्रोटोकॉल फॉलो किया जाता है जब इम्प्लीमेंट भी हो गया, सब हो गया, फाइनली देखा जाता है कि क्या फीडबैक है. ठीक है, और इवैल्यूएशन स्पेशलिस्ट भी इसमें इन्वॉल्व किए जाते हैं, जैसे कि हमने अभी ऊपर देखा था, यहाँ पे जब हम स्किल्स देख रहे थे तो ये इस जगह हमारा इवैल्यूएशन स्पेशलिस्ट है. ठीक है, तो डिजाइन एंड कंडक्ट बीटा टेस्टिंग इवैल्यूएशन. तो बीटा वाज व्हाट, बीटा वाला क्या था, स्टूडेंट्स फाइनली अप्लाई करेंगे उसे. हाँ, स्टूडेंट्स के साथ जो किया जाता है, जो आपका क्लाइंटेल है उसके साथ जब टेस्टिंग की जाती है, तो इवैल्यूएशन में इवैल्यूएटरी एक्सपर्ट्स आर देयर and they do the analysis after gathering all the information. After implementation they gather all the information और फिर उनको पता चल पाता है कि कहाँ कहाँ पर क्या इम्प्रूवमेंट या क्या पॉसिबिलिटी है इम्प्रूवमेंट. ठीक है, so this is all about our steps of educational software. इसके बाद हम लोग एजुकेशनल सॉफ्टवेयर के बारे में बात करेंगे. अभी ये है, ठीक है, familiarizing with existing social learning and educational software. So we will study. Yes मैम, आपका वॉइस मैम योर वॉइस इज ब्रेकिंग. वापस ब्रेक हो रहा है बच्चे? हाँ मैम. हाँ मैम, अभी हो रहा था. नाउ इट्स क्या मतलब, अभी ठीक है? नहीं मैम. नो मैम. नहीं नहीं मैम. मैम, अगेन वही प्रॉब्लम. ओके, आई डू वन थिंग, मैं डॉक्यूमेंट शेयर करती हूँ, तुम लोग रीड करो ताकि तुम लोग खुद ही समझ पाओ अगर कुछ ऐसा प्रॉब्लम होता है. बीच में जहाँ पे मेरा वॉइस क्रैक नहीं होगा आई विल एक्सप्लेन. ठीक है, इज इट ओके? यस मैम. यस यस मैम. यस मैम. तो अब अभी हमारा इस यूनिट में सिर्फ ये बचा है, डेवलपिंग डिजिटल लेसन प्लान, जो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी. और अभी हम कुछ एजुकेशनल सॉफ्टवेयर्स और सोशल लर्निंग एंड एजुकेशनल सॉफ्टवेयर्स की बात करेंगे. ठीक है, आफ्टर दैट आई विल टेक योर पावर पॉइंट. फाइन,
Okay, ma'am. Okay, I'm sharing one document. Wait. वन नोट दिख रहा है आप लोगों को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. मैम फाइन, ठीक है। आई डोंट थिंक मेरे पास इसका सॉफ्ट कॉपी है, so I'll use the board. I'm writing one again. Let me know you are able to see that or not. इसको बड़ा करती हूँ। दिख रहा है? हाँ मैम। Yes, ma'am. ओके, यहाँ पे मैं D2 डाल रही हूँ। सबस्क्रिप्ट नहीं है हमारे पास। तो दिस इज अ कोड विच आई एम गिविंग यू। इसके अंदर हमारे सारे टाइप्स ऑफ एजुकेशनल सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है। तो देयर आर टोटल 11 एजुकेशनल सॉफ्टवेयर बिगिन विद D, ओके। ये एक कोड है, यू कैन लर्न दैट। मस्टैंग तो आप लोगों को पता है, मस्टैंग इज अ कार, पता है आप लोगों को बच्चे? Yes ma'am. Yes, ma'am. Mustang. यस मैम एंड अगर I don't know if you have heard this singer DRE, Dre is a singer, वहां पे मैंने D2 लगाया है, ठीक है। तो इट्स ड्रेज मस्टैंग यू कैन से। और अगर रेड मस्टैंग करना है तो वो और भी अच्छा है, याद रहेगा। रेड मस्टैंग, हाँ ये बेटर है। दिस इज द कोड। अभी R से the first software that we'll cover is reference software. What is it? Reference software. रेफरेंस ठीक है, यहाँ पे नहीं लिखते हैं इसको। Hello, ma'am. We can't hear you. एक मैम आपका फर्स्ट सेंटेंस सुनाई देता है, फिर सब ब्रेक 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 ब्रेक। ओके, मैं ज्यादा बोलूंगी ही नहीं, ठीक है। ओके मैं सिर्फ लिखती हूँ, ठीक है। ठीक है। ओके मैम दिस इज, पहले मैं सारे सॉफ्टवेयर लिख देती हूँ, फिर आप लोग रिलेट कर पाओगे, ओके। R for reference, E for educational gaming, 3 B for desktop publishing, ओके। ये वाला जो मैं लिख रही हूँ ये आप लोगों को मैं पढ़ा चुकी हूँ।
ठीक है, ड्रिल एंड प्रैक्टिस कुछ याद आया? यस मैम। हाँ मैम। मैम। हाँ, तो अभी हम कोड वाइज चल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर जो कोड है उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं। R फॉर रेफरेंसिंग सॉफ्टवेयर, E एजुकेशनल गेमिंग सॉफ्टवेयर, D डेस्कटॉप पब्लिशिंग, अनदर D2 है ना यहाँ, तो ड्रिल एंड प्रैक्टिसिंग। अब यहाँ आ जाओ, M फॉर, कुछ गेस करेगा कोई? मल्टीमीडिया। मीडिया। नहीं, वो एक बच्चा इंटेलिजेंट है, मैथ सही है। मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स। यस, वेरी गुड। ऐसे गेस अच्छा था, मल्टीमीडिया भी। हाँ। मैथ यू प्रॉब्लम। फॉर अंडरस्टैंड। यू कौन गेस लगा रहा है? मरियम। कुछ भी मरियम, कुछ भी यार। यूटिलिटी, ठीक है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। S सिमुलेशन। अरे वाह यार, इसका मतलब काफी कुछ याद रह गया है। अच्छे बच्चे हो यार तुम लोग। टी फॉर ट्यूटर होगा मैम। क्या? यस, काफी यस यस, Yes. वेरी गुड। ट्यूटरिंग सॉफ्टवेयर। अब A से ट्यूटरिंग सॉफ्टवेयर। ऑथरिंग, ये भी हमने कहीं पढ़ा था, कुछ याद आया? ITS में कुछ पढ़ा था ऑथरिंग? कोई बात नहीं, इतना याद है वो भी बहुत है। N is needs, तो स्पेशल नीड्स सॉफ्टवेयर, ठीक है। सब टेकन N ऑफ स्पेशल नीड्स, ठीक है। एंड जी गेस कर सकते हो तुम लोग। जनरेटिविटी। जनरेटिविटी। नो नो, कुछ और सोचो जो हमारे मल्टीमीडिया से रिलेटेड था। जनरेटिविटी। ग्राफिक। ग्राफिक, वेरी गुड। ग्राफिक सॉफ्टवेयर, तो बड़े इंटेलिजेंट ग्राफिक सॉफ्टवेयर। को पढ़ाने की जरूरत नहीं है। मैम आपने मस्टांगी क्यों चूज किया? चूज नहीं करते बेटा, जो बन रहा होता है ना, फर्स्ट लेटर्स लिख के, और आप क्या बना सकते हो, डिपेंड्स ऑन दैट। ऐसा नहीं है कि ये बन इजीली सकता है। लर्न हो जाए इसलिए। हाँ, समझ आया? जल्दी से याद हो जाए। ये कौन बोला निमोनिक्स? कौन बोला बच्चे? मैम कल्याणी। कल्याणी, वेरी गुड। हाँ, दिस वे ऑफ लर्निंग इज कॉल्ड निमोनिक्स। ये आप लोग आगे अभी जब पेडागोजी की क्लासेस होंगी ना, तब आप लोगों को बताया जाएगा। तो इट इज अ वेरी गुड वे। बहुत प्रेफर करती हूँ, मेरे बच्चों को मैं ज्यादातर इस तरह से कराती हूँ, सो दैट दे उनके दिमाग में बैठ जाए। Ma'am, sorry to interrupt, but one student is waiting in the lobby. Because of network Okay, issue, वो okay. disconnect हो गई and she is waiting. She messaged me. Wait. श्रुति मकवान, करिश्मा। Yes, ma'am. Okay, so now as the name suggests, ये softwares R for reference, E for educational gaming, यहीं पे दिमाग में बिठा लो। D for desktop publishing, another D for drill and practice, M for math, U for utility, S for simulation, T for tutoring, A for authoring, N for needs, that is special needs, and G for graphics. ठीक है? So these are the types of educational
सॉफ्टवेयर. नाउ रेफरेंस सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं? which help the students to access various references. You know, आपको कहीं कुछ और लिटरेचर ढूंढना है, कुछ रेफरेंसिंग आपको किसी प्रोजेक्ट्स के लिए चाहिए, किसी असाइनमेंट के लिए चाहिए, तो आप कहाँ पर लिटरेचर ढूंढोगे? तो these kind of software help you to find that literature. एग्जाम्पल है हमारे thesaurus, encyclopedia, atlases, various dictionaries that are available. ठीक है, तो इन लोगों के बहुत सारे सॉफ्टवेयर that are called reference software. एजुकेशनल गेमिंग मुझे डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, हम इसे बहुत डिस्कस कर चुके हैं अपने इसमें CAL एंड CAI में. तो यू ऑल नो दैट ये सारे सॉफ्टवेयर आर बेसिकली डिजाइन फॉर द गेम्स. ठीक है, तो गेम्स आर कंबाइंड विद एजुकेशन एंड दिस इज डन टू मेक easier, fun loving and easy obviously, and it also motivates the children to learn. तो एग्जाम्पल इसका एजुकेशनल गेमिंग का है मास्टर गुरु. ओके, थर्ड डेस्कटॉप पब्लिशिंग. इससे तो आप सब वाकिफ होंगे. सारा हमारा जो डेस्कटॉप पे जो पब्लिशिंग एक आता है सॉफ्टवेयर, हैव यू सीन? विंडोज वगैरह सब उसके अंदर ही आते हैं. वर्ड प्रोसेसिंग, इट इज यूज्ड फॉर वर्ड प्रोसेसिंग, है ना. लेआउट ग्राफिक्स, वेब पब्लिशिंग, ये सारा हमारे डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर होते हैं. हैंडआउट्स, न्यूज लेटर्स, फ्लायर्स हमें यूज करने हैं, ये सारा इज डन थ्रू डेस्कटॉप पब्लिशिंग. इसके एग्जांपल्स हैं कोरल एक्स, माइक्रोसॉफ्ट जो आपको पता ही है, इट इज द मोस्ट फेमस डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर जिसमें MS वर्ड, पावरपॉइंट, एक्सेल एक्सेस आप लोग करते हो. देन देयर इज क्वार्क, QUARK. ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं and basically they are used by us for various handouts, various teaching learning materials. All are you can say outsourced and presented on through these PowerPoint, Word and Excel and all. So it makes your task easier. Adobe Create Suite ho gaya, that is also another desktop publishing software. Then coming to drill and practice, again ये हमने उसमें किया है CAI and CL में. You all know कि किसी भी कंटेंट में एक्सपर्टीज लाने के लिए हम बच्चे को बार बार जब एक्सरसाइजेस कराते हैं, वॉइस ब्रेक नहीं हो रही है ना मेरी? नो मैम. मैम कभी कभी हो रही. थोड़ी हो ही रही है हो. मैम. हाँ मैम, कभी कभी कभी. ठीक है, ओके, बोल देना बीच में, मैं पता चले पढ़ाती रहूं. सो ड्रिल एंड प्रैक्टिस सेम थिंग. ओके, हम बहुत सारे ड्रिल्स देते हैं बच्चे को टू बिकम एक्सपर्ट इन दैट पर्टिकुलर कंटेंट. मैथ प्रॉब्लम सॉल्विंग, द नेम ओनली टेल्स यू कि ये सॉफ्टवेयर इज टू डेवलप योर मैथ. बच्चों की मैथ स्किल्स इंप्रूव करने के लिए है. Example of this is Universal Math Solver. Okay, so there may be many more examples. You can definitely add them if you want. ठीक है. यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है? आप टीचर्स को यूटिलाइज, मतलब यूटिलिटी हेल्प करता है. यू नो, इट एड्स टीचर. किस चीज में हेल्प करता है, किस चीज में यूटिलिटी देता है? प्रिपरेशन ऑफ क्विज टेस्ट में, प्रिपरेशन ऑफ सर्वे, एग्जामिनेशन पेपर. तो यूटिलिटी इसकी है इस चीज में यूज करने में टीचर्स को. तो बहुत सारे क्विज के सॉफ्टवेयर पता है किसी को? आई नो, बट आई वांट टू आस्क नो फ्रॉम यू. आजकल बहुत यूज होता है क्विज के लिए स्पेशली. लॉजिकल रीजनिंग. लॉजिकल रीजनिंग कोई सॉफ्टवेयर है? नहीं मैम, नहीं लॉजिकल मैम, रीजनिंग इज वो अ नहीं है. कंपोनेंट. आई एम आस्किंग कोई सॉफ्टवेयर था? ओके, क्विजेस सुना है किसी ने? क्विजेस करके है एक. देन काहूट सुना है? एक फ्रायर बॉक्स करके भी आता है ना मैम. हाँ, बहुत सारे हैं. वही मैं तुम्हें बोल रही हूँ कि तुम लोग को अगर अपने देख के लिखने हैं कुछ
वो भी यू आर फ्री टू डू दैट, बट सही लिखना। पता चले वेबसाइट का नाम लिख दिया और बोल दिया एजुकेशनल सॉफ्टवेयर है ना। तो जैसे ये काहूट तुम लोगों ने किसी ने नहीं सुना है? नहीं मैम। अरे नहीं आज ही मैम। जाना, kahoot.com करके जाना। इट इज एन अमेजिंग प्लेस। वहां पे बहुत अच्छे से तुम लोग क्विज बना सकते हो, पार्टिसिपेट करा सकते हो अपने स्टूडेंट्स को। वो लोग उनका वो भी देख सकते हो, यू नो, जो बोर्ड देख सकते हो, वेयर लाइक हु इज आंसरिंग फर्स्ट, who is answering second, who is answering wrong। तो वो जैसे बिल बोर्ड होता है ना, ऐसे उस पर बदलती रहती है रैंकिंग। जैसे जैसे वो लोगों का रॉन्ग होता जाता है तो रैंकिंग भी प्लेस होती जाती है उसमें। मैम आपका वॉइस नहीं इट्स अ आ वेरी रहा आपकी है। गुड आवाज तो कैलकुलेशन हम कर चुके हैं। ओके, फिर से मैं फिर से धीरे हो जाती हूँ। मैम आवाज नहीं आ रही है। एक मिनट, लेट मी चेक माय कनेक्शन। यार मेरा कनेक्शन तो सही दिखा रहा है, वो कनेक्टेड दिखा रहा है आज। और मैम एक लेक्चर्स बार आप वापस लीव होके ज्वाइन कर सकते हो क्या? हाँ सब में नॉर्मल था, सब में आ रही थी सब आवाज। में नॉर्मल था। हाँ हाँ मैम। हाँ मैम। मैम। आप एक बार लीव होके वापस रिज्वाइन कर सकते हो तो ट्राई कर लो ना मैम। पता चला मैं पूरी वो ही ठीक है, मैं लीव तो कर सकती हूँ, आई कैन डू दैट। लेकिन मैं सोई हूँ 5 मिनट ही बचे हैं वैसे भी क्लास को खत्म होने में, वो 5 मिनट इसी में चले जाएंगे। आई लीव एंड आई जॉइन, Let it be then. है ना। इसीलिए मैं भी रुक गई, मैंने वॉच देखा तो। अच्छा तुम ही लोग बोलो, तुम में से कोई बोलो, सिमुलेशन हमने क्या किया था, ट्यूटोरिंग क्या किया था? सिमुलेशन में मैम हमने जैसे एयरफोर्स है या फिर कोई इंजीनियरिंग इक्विपमेंट्स यूज करने हैं तो उसके लिए हमने सिमुलेशन मेथड आपने समझाया था। हाँ, क्या करते सेम हैं उसमें? एनवायरनमेंट, सेम एनवायरनमेंट उससे दिया जाता है। वेरी गुड। तो हम लोग एक आर्टिफिशियल सेटिंग वैसी की वैसी क्रिएट कर देते हैं इन फ्रंट ऑफ दैट पर्सन, कि उसको ऐसा लगे कि वो एक्चुअली में कर रहा है। ठीक है ना। लेकिन हाँ इट इज, एक्ट होता है मैम, जैसे कि हाँ से फॉर एग्जांपल हैविंग, आपने ही दिया था शायद, हैविंग वन टीचर इन अ ग्रुप एंड अदर आर स्टूडेंट, एक्ट लाइक दैट ओनली। हाँ यस, जो आप लोग करोगे सिमुलेशन आगे, ठीक है। लेकिन आप रियलिटी में रहते हो, जो याद है वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी वो हो जाती है जहां पे आप रियलिटी भी भूल जाते हो, है ना। लेकिन सिमुलेशन में आर्टिफिशियली डिजाइन होता है, ठीक है। उसमें आप उस सब कुछ पता रहता है कि ये हाँ आर्टिफिशियल डिजाइन है, और आप सिर्फ प्रैक्टिस के लिए कर रहे हो। और वर्चुअल रियलिटी में क्या था और ऑगमेंटेड रियलिटी में क्या था? मैम वर्चुअल रियलिटी में वो 3D वाला आएगा। वर्चुअल रियलिटी में ये था कि आप कहीं पर भी पूरी दुनिया में कहीं से भी उस रियलिटी को अपने सामने ला सकते हो, लेकिन आप अपनी रियलिटी से डिस्कनेक्ट नहीं होगे। नहीं हो सके, राइट। हाँ, यस। और ऑगमेंटेड रियलिटी में ये था कि आप टोटली इमर्स हो जाओगे उसके अंदर। दैट मीन्स आप अपनी रियलिटी से भी डिस्कनेक्ट हो जाते हो। हो जाओ। हाँ हाँ, ठीक है ना। ये तीनों चीजें याद रखना, अलग अलग चीजें हैं ये, ठीक है। तो यस यस मैम। मैम। ट्यूटोरिंग, मैम आपने ट्यूटरिंग में मूडल का एग्जांपल दिया था, जैसे एमएस में आपने बताया था कि लॉगिन मिल हो रहा होता है मूडल प्लेटफॉर्म पर। बेटा ट्यूटोरिंग जो है ना, इट इज ट्यूटर वर्ड, जो मैंने बताया था आप लोगों को कि हाँ, कम्स फ्रॉम is, ट्यूशन। हाँ, वन ऑन वन, फेस टू फेस,
आपको नहीं भी मिले वो, लेकिन आपको इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन कराता है और वो आपको फीडबैक देता है जहां पे आप गलत हो, एंड वापस से आपको आपकी जो प्रॉब्लम है वो आइडेंटिफाई करता है, डायग्नोस करता है, और डायग्नोस के बाद प्रिस्क्रिप्शन देता है, प्रिस्क्राइब करता है। ओके और इस स्मॉल ग्रुप के लिए होता है, हाँ यस, तो वो इंडिविजुअल बिल्कुल और डॉक्टर स्मॉल की ग्रुप। तरह वर्क करता है। याद है मैंने ये चीज बोली थी कि जैसे हमें कोई ड्रग देता है डॉक्टर, टेस्ट करके डायग्नोस करना पड़ता है, उससे पहले आइडेंटिफाई करना पड़ता है प्रॉब्लम। सिमिलरली एजुकेशनल सॉफ्टवेयर जो ट्यूटोरिंग होगा वो डायग्नोस करेगा प्रॉब्लम, और डायग्नोस करने के बाद रिकमेंडेशन देगा, मतलब प्रिस्क्रिप्शन देगा, प्रिस्क्राइब करेगा कि आपको ये पढ़ना है। तो उस तरह से गाइड करता है ये सॉफ्टवेयर, दैट इज ट्यूटरिंग, एजुकेशनल सॉफ्टवेयर। ठीक है। मूडल बच्चे, मूडल इज अ प्लेटफॉर्म, इट इज एन LMS। ठीक है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, याद रखना। व्हाट इज मूडल? इट इज एन LMS। अभी बहुत तरह के LMS मार्केट में आ रहे हैं। LMS इज व्हाट? लर्निंग मैनेजमेंट मैनेजमेंट सिस्टम। सिस्टम। ठीक है। सिस्टम। अभी आप जो ये इस पे पढ़ रहे हो हमारे साथ में माइक्रोसॉफ्ट टीम में, ये क्या है? LMS है। कोई भी LMS आपको बहुत सारे लोगों से कनेक्ट करके उनको एक प्लेटफॉर्म पे ले आता है, जहां पर आप मटेरियल शेयर कर सकते हो एक दूसरे से, जैसे टीचर और स्टूडेंट। टीचर कंटेंट उस पे डाल सकती है, PPT डाल दिया मैंने, वर्ड मटेरियल डाल दिया मैंने, देन आप डिस्कशंस कर सकते हो उस फोरम पे। ठीक है। तो वो ऐसे वाले प्लेटफॉर्म्स, दे आर लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, and Moodle is one of them. So Moodle is a very important educational software these days. ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे अभी हम आगे। ठीक है। स्पेशल नीड सॉफ्टवेयर, एज द नेम सजेस्ट, क्या होगा? फॉर मोर इंटेलिजेंट मैम एंड फॉर हाँ, हर तरह के बच्चे। यस, कोई और भी कुछ बोल रहा था? मैम फॉर स्पेशलाइज्ड चाइल्ड। नो मैम, नीड्स, नीड्स मतलब स्टूडेंट्स की स्पेशल नीड्स। तो हर बच्चे की अलग अलग नीड्स होती हैं। किसी बच्चे की नीड होती है कि उसका बहुत सारा कंटेंट चाहिए ऑल द टाइम, क्योंकि उसका IQ लेवल बहुत हाई है, तो उसकी नीड है हाई IQ क्वेश्चन। ठीक है। एक स्लो लर्नर है मेरा बच्चा, तो उसका नीड, उसका स्पेशल नीड ये है कि उसको ऐसे क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट है जो उसको धीरे धीरे स्लोली इजी लेवल से उसको लेके जाए। ठीक है। और स्पेशल नीड्स बेसिकली उन बच्चों के लिए यूज होता है जैसे जो आप कह सकते हो हैंडीकैप्ड हैं, या दे हैव बीन डिलिमिटेड बाय सर्टेन डिफॉर्मिटी इन देयर, तो हम उनको भी स्पेशल नीड, जैसे ब्लाइंड बच्चे हैं हमारे, या डेफ बच्चे हैं, या कुछ भी प्रॉब्लम है, तो दे आर कॉल्ड स्पेशल नीड्स। तो ये सॉफ्टवेयर बेसिकली फॉर स्पेशल नीड्स चिल्ड्रन। जैसे कि अगर कोई ब्लाइंड है तो इसमें वो टेक्स्ट का ऑडियो रहता है, मतलब द टेक्स्ट इज रेड लाउडली बाय द सॉफ्टवेयर ओनली, तो वो बच्चा सुन के लर्निंग कर सकता है। समझ आया? है हाँ ना? यस मैम, मैम। जी मैम। ठीक है। सिमिलरली हियरिंग के लिए कुछ ऐसा रहता है कि पिक्टोरियल, और पिक्टोरियल वे में सारा एक्सप्लेनेशन रहता है ताकि वो देख के अच्छे से समझ सके। तो देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ इनपुट्स इन दिस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर। और ग्राफिक सॉफ्टवेयर, वो तो आप लोगों को पता ही है, इट इज फॉर क्रिएटिंग, कैप्चरिंग, चेंजिंग इमेजेस। जो भी हम इमेजेस से प्लेफुली खेलते हैं, okay, so that is available on the web, on the program, or online images are available, so it is basically used for building online presentation. ठीक है। कुछ ग्राफिक सॉफ्टवेयर पता है? मैम एडोबे फोटोशॉप। वेरी गुड,
वेरी गुड. मैम It's a very माइक्रोसॉफ्ट good. कौन सा बच्चे? माइक्रोसॉफ्ट पिक्चर मैनेजर। पिक्चर मैनेजर. और फोटोशॉप यूज किया है? बहुत अच्छा है. हाँ It's a very good यस मैम. good सॉफ्टवेयर. तो यहाँ पे हमारे एजुकेशनल सॉफ्टवेयर खत्म होते हैं. अभी नेक्स्ट जो हम मैम पढ़ेंगे, ऑथरिंग ऑथरिंग रह गया. ओके ओके. ऑथरिंग मैम. ऑथरिंग हमारा कंटेंट एक्सपर्ट, सब्जेक्ट एक्सपर्ट. जैसा अगर याद हो आईटीएस में हम लोगों ने उसमें ऑथरिंग देखा था. तो ऑथरिंग वाला वो होता है विच इज बेसिकली फॉर, इट इज बेसिकली इंस्ट्रक्शनल सॉफ्टवेयर. ठीक है. तो उसमें आप जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं दे आर इन द फॉर्म ऑफ लेसन्स, रिव्यूज होते हैं, ट्यूटोरियल्स होते हैं उसके अंदर, एंड द कॉन्सेप्ट्स आर प्रेजेंटेड इन डिफरेंट फॉर्म्स टू द चिल्ड्रन. तो बेसिकली सब्जेक्ट एंड कंटेंट स्पेसिफिक होता है ऑथरिंग सिस्टम. ठीक है. तो ये हमारे रेड मस्टैंग इज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एजुकेशनल सॉफ्टवेयर. फाइन. इसके बाद हम जो डिस्कस करने हैं वो कुछ सॉफ्टवेयर डिस्कस करने हैं. जैसे कि मैं आप लोगों को, ये अभी मूडल की बात उठी, तो आई वांट टू डिस्कस मूडल विद यू. वेब 2.0 किसी ने सुना है? नहीं सुना बच्चे? नो मैम. कोई बात नहीं. No, ma'am. वर्डल वर्डल सुना है? नहीं मैम. नहीं सुना है? कोई बात नहीं. नो मैम। ये सारे ना सॉफ्टवेयर्स अब आप लोग देना धीरे धीरे थोड़ा यूज करना, ताकि आप लोग बेटर हो पाओ पढ़ाने में, बिकॉज आप लोगों का बैच तो पूरा ही ऑनलाइन चलेगा. सो अभी आप लोगों के सीनियर्स की इंटर्नशिप चालू होने वाली है ऑनलाइन. हमने बहुत डिले करी. पहले हम सेकंड से थर्ड लेकर आए, फिर थर्ड से अब फोर्थ लेके आए, फिर फोर्थ भी ऑलमोस्ट अभी खत्म हो जाना चाहिए था, बट उनका चल रहा है. तो अभी उनका इंटर्नशिप इट इज अबाउट टू बिगिन. तो ऑनलाइन चलेगी अब इंटर्नशिप. तो आप लोगों के पास तो बहुत टाइम है, उन लोगों के पास तो इतना टाइम नहीं था, बट यू कैन एक्सप्लोर दीज ऑनलाइन टूल्स, आईसीटी टूल्स दैट आर अवेलेबल. ठीक है. कुछ आईसीटी टूल्स किसी ने यूज करे हुए हैं? मैम एनिमल वॉच आपने जो बोला था, एनिमल वॉच, वो पता नहीं उसके बारे में, तो उसके बारे में आप कुछ इंफॉर्मेशन ज्यादा दे सकते हो? एनिमल वॉच ये सब है ना बच्चे, मैं तुम लोगों को बताऊंगी, लेकिन अगर तुम लोग जाकर खोल के नहीं देखोगे ना तो तुमको कुछ नहीं समझ में आएगा. मैम आई सर्च बेसिक ऑन गूगल, एनिमल सर्च कर रहे थे तो सब एनिमल्स के पिक्चर्स दिखा रहे थे. ओके ओके. ठीक है. अभी तुमको है ना आईटीएस में तो जितना इतना डीपली जाने की जरूरत नहीं है. इफ सर्टेन सॉफ्टवेयर्स आर नॉट अवेलेबल तो कोई बात नहीं है. अभी हमारे पास तो सॉफ्टवेयर्स की बिल्कुल भरमार है, अभी तो ऑनलाइन भर गया है पूरा. तो कुछ मेजर वी विल कवर जो जिनकी जरूरत आप लोगों को पड़ सकती है. ठीक है. तो उसमें हम लोग मूडल देखेंगे, वर्डल देखेंगे, ग्लॉबस्टर देखेंगे, वॉइस थ्रेड देखेंगे, स्टोरी बर्ड. इंग्लिश लिटरेचर वालों के लिए स्टोरी बर्ड बहुत अच्छा होता है. देन कुछ सोशल लर्निंग वाले, जैसे ये सोशल लर्निंग वाले स्काइप आप लोगों को पता ही होगा. स्काइप पता यस है ना आप मैम. लोगों को? हाँ. तो कुछ हाँ. सोशल लर्निंग सॉफ्टवेयर हैं जो एजुकेशनली यूज होते हैं. फिर कुछ प्लेटफॉर्म्स एलएमएस जैसे मूडल प्लेटफॉर्म हम देखेंगे. तो ये हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे. ठीक है. आज तो आप लोग वैसे भी बहुत थक गए होंगे, सब लगातार चला है तो, है ना? यस तो मैम. we'll be meeting on Okay, ma'am. Saturday. यस मैम. Yes मैम. ओके मैम. तब तक मैं आपको आज वाला मटेरियल फॉरवर्ड कर देती हूँ. ठीक है. ओके थैंक यू. Okay थैंक यू मैम. मैम. थैंक यू मैम. ओके बच्चे, चलो बाय बाय. Bye ma'am. Thank you. थैंक यू And मैम. बाय बाय. थैंक यू मैम। वेलकम.